दोस्तों, चाचा का बायोस्कोप पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आपको उत्तराखंड की कुछ ऐसी जगहें बताऊं कि जो तो कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ अनदेखी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप पर और एंजॉय कीजिए इस एपिसोड को, इन शॉर्ट क्लिप्स को। चाचा का बायोस्कोप दिल्ली NCR सोनीपत से सबसे पहले पहुंचा नानकमत्ता, माँ पूर्णागिरी धाम, जोलजीबी, धारचूला, धौली गंगा डैम होते हुए हम लोग पहुंचे नारायण आश्रम। नारायण आश्रम से वापिस हम धारचूला, जोलजीबी होते हुए मदकोट, मुंशियारी, बिरती फॉल, थल, पाखू, कोटगाड़ी कालिका माँ के मंदिर में दर्शन करते हुए हम लोग पहुंचे चकोरी, पताल भुवनेश्वर, माँ हाट कालिका मंदिर, गंगोली हाट। वहां से सतताल, भीमताल, नकुचिया ताल होते हुए हम लोग पहुंचे नैनीताल। नैनीताल से वापस हम दिल्ली NCR पहुंचे और हमने कितने दिन का समय लिया और कहां हम लोग रुके, ये इसी शॉर्ट क्लिप्स में मैं आपको बीच में बताता रहूंगा और आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी आता रहेगा। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए इन शॉर्ट क्लिप्स का और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहां भी क्लिक कर आप देख सकते हैं। डे 1 गुरुद्वारा साहिब नानकमत्ता, गुरुद्वारा दूध वाला कुआं और नानक सागर डैम में दर्शन करने के बाद हम रात रुक गए टनकपुर। नाइट स्टे हमारा टनकपुर रहा। और सुबह हम माँ पूर्णागिरी धाम दर्शन करने पहुँचे। माँ के दर्शनों के बाद हम पिथौरागढ़ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जोरासी गांव के पास ही हमारा एक नाइट स्टे रहा। एक गांव में रुके, ये हमारा सेकंड नाइट स्टे था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग चले जोलजीबी, धारचूला और नारायण आश्रम के लिए। और आप देख रहे हैं नेपाल साइड से जोलजीबी, सामने इंडिया का बहुत अच्छा व्यू नजर आता है। जोलजीबी से हम लोग आ गए धारचूला। धारचूला भी हम नेपाल साइड में गए और वहाँ हमने एंजॉय किया, खाना खाया। धारचूला से की तरफ से इंडिया का व्यू देख रहे हैं, कितना खूबसूरत हिंदुस्तान हमारा नजर आता है। ये धौली गंगा डैम, क्योंकि मेन रास्ता धारचूला से नारायण आश्रम का मेन रास्ता बंद था, इसलिए हमें धौली गंगा डैम से होकर जाना पड़ा। और रास्ते में हमने देखे भालू। रात को वहाँ जंगल में आपको जानवर नजर आ जाएंगे। नारायण आश्रम पहुँचते पहुँचते रात हो गई और हम PWD के रेस्ट हाउस में रुके। सुबह उठकर हम लोग नारायण आश्रम घूमने गए और नारायण आश्रम की पूरी जानकारी आप पहले एपिसोड में ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। नारायण आश्रम घूमकर हम बढ़े मदकोट की तरफ और रास्ते में हमने नाइट स्टे अपनी कार में किया। अंधेरा होने की वजह से रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए थे। मदकोट से पहले आपको पड़ेगा शेरा स्प्रिंग वाटर, गंदक का स्रोत, जमीन में से आता हुआ गंदक का पानी। वहां पर हम लोग कुछ नहाए, उसके बाद मदकोट पहुंचे। रास्ते की सुंदरता को एंजॉय करते हुए बहुत ब्यूटीफुल सीन आपको रास्ते में मिलेंगे, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको वहां पर ऑन द वे मिलने वाले हैं। मदकोट पर भी हमने नहाकर एंजॉय किया, वहाँ भी गंदक का पानी आता है। आप मुंशियारी या मदकोट आते हैं तो चिलकोट घूमना मिस नहीं करिएगा, बहुत ही बेहतरीन जगह घूमने के लिए। और वहाँ से पंचुल पर्वत का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। वापसी में मुंशियारी की तरफ नाइट स्टे हमने कार में की। बेहतरीन रात हमारी गुजरी और मुंशियारी पहुंचकर सबसे पहले हमने देखा म्यूजियम। हमने म्यूजियम में एंजॉय किया, वहाँ कुछ शॉपिंग करी, हर्बल प्रोडक्ट्स खरीदे। फिर हम दोबारा मदकोट की तरफ
तरफ आ गए और हम लोग गए बोना गांव की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि बोना गांव में मैं एक 113 साल के बुजुर्ग से मिलना चाहता था और वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इतने वृद्ध आदमी से मिलूं। आप इन एपिसोड्स को भी आप देख सकते हैं। बोना गांव से हम वापस मुंशियारी आए। मुंशियारी हमने नाइट स्टे किया और उसके बाद सुबह हम लोग गए नंदा देवी टेम्पल घूमने के लिए। मुंशियारी के अंदर नंदा देवी टेम्पल घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया, आप हिमालय का बहुत अल्टीमेट व्यू यहाँ से देखेंगे। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है। नंदा देवी टेम्पल घूमने के बाद जब आप थल की तरफ चलेंगे तो रास्ते में आएगा इको पार्क। इको पार्क के अंदर स्टे करने के लिए बहुत अल्टीमेट जगह आपको मिलने वाली है। कॉटेजेस बने हुए हैं। इको पार्क से हम लोग गए थामरी कुंड ट्रैक किया। ये भी एक नेचर ट्रेल, बहुत सुंदर नेचर ट्रेल है। आप मुंशियारी के अंदर इसे भी कर एंजॉय कर सकते हैं। आपको इसमें भी मजा आने वाला है। बहुत स्मूथ सा नेचर ट्रेल है, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट डे हम लोग गए खलिया टॉप। रात को हम यहाँ अपनी गाड़ी में ही रुके और सुबह हम जाकर ये इको खलिया टॉप 3 किलोमीटर ऊपर ये रिसोर्ट बना हुआ है कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का। यहाँ पर हमने स्टे किया और बहुत बढ़िया नेचर का आप एंजॉय करने वाले हैं। शाम आपको बहुत बढ़िया बीतने वाली है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू। सुबह हम चले खलिया टॉप के लिए और वहां से भी 2 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट के लिए बहुत ही अल्टीमेट व्यू मिलेगा आपको। आप गजब का आपके जहन में बस जाएगा। आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। वापस आके हमने नाइट स्टे फिर हमारी गाड़ी में रहा और सुबह हम लोग चले बिरथी फॉल की तरफ। और बिरथी फॉल से हम बड़े पाखू की तरफ। रास्ते की नेचर आप देखते रह जाएंगे। आपको महसूस होगा कि हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है। हम लोग पहुंचे कोटकारी कालिका माता के मंदिर, जिसे उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जहां कोई सुनवाई नहीं होती तो लोग यहां पर आके अर्जी लगाते हैं। माँ सबकी सुनती है, माँ सबके दुख दूर करती है। वहां से हमारा अगला डेस्टिनेशन रहा चकोरी और चकोरी में हम लोग नाइट स्टे किया। नाइट स्टे करने के लिए यहाँ भी कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का बहुत अच्छा रिसोर्ट बना हुआ है। आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं, उसकी बुकिंग ले सकते हैं। आप यहाँ पर स्टे कीजिए। हमारा भी 1 नाइट स्टे चकोरी में रहा। चकोरी में स्टे करने के बाद अगले दिन हम चले पताल भुवनेश्वर। पताल भुवनेश्वर का व्यू आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर आपको वहाँ व्यू है। सबसे पहले हम लोगों ने वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन किए। वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन करना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद आप बढ़िए पताल भुवनेश्वर के लिए। पताल भुवनेश्वर के लिए आपको काफी नीचे चेन पकड़ के उतरना पड़ेगा। अगर आप समर्थ हैं चेने पकड़कर नीचे उतर सकते हैं और थोड़ा चढ़ सकते हैं। अंदर फिसलन भी मिलेगी, लेकिन जो कुदरत आपको नीचे गुफाओं में देखने को मिलेगी अल्टीमेट, आप साक्षात शिव की नगरी में पहुंच जाएंगे। वहां से हम आ गए गंगोली हाट, माँ हाट कालिका मंदिर। वहाँ से हम लोग पहुँचे सताल। 7 तालों से मिला एक ताल। और 7 ताल एक घूमने में बहुत बढ़िया टूरिज्म के लिए डेवलप किया गया एक बहुत ही अच्छा ताल। साफ सुथरा रहने के लिए यहाँ आपको जगह मिल जाएंगी, रिसोर्ट मिल जाएंगे, गवर्नमेंट के होटल्स मिल जाएंगे। 7 ताल से हम लोग आ गए भीमताल। भीमताल आप दिन में तो घूमिए, लेकिन भीमताल का एंजॉय आप रात में जरूर लीजिए, क्योंकि भीमताल सूर्यास्त हो रहा होता है।
इसका व्यू एक कुछ अलग ही व्यू है। भीमताल की पूरी जानकारी एपिसोड में दे रखी है। रात हम आ गए नाकुचिया ताल और यहाँ होम स्टे में हम रुके। बहुत अच्छा होम स्टे है, प्रेफरेंस दूंगा। नाकुचिया ताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का भी रिसोर्ट, रहने के लिए बहुत अच्छा रिसोर्ट है। ये 2 जगहें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। बहुत मजा करने वाले हैं, फैमिली के साथ आप एंजॉय करने वाले हैं। लिंक आई बटन में है। नाकुचिया ताल के आसपास भी आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग आ गए नैनीताल। हमने एक ही दिन में नैनीताल कवर किया और एक दिन में बहुत खूबसूरत जगहें देखी। आप नैनीताल को एक दिन में क्या क्या और किस तरह से देख सकते हैं, कैसे नैनीताल को एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में जानिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए और उसको चेक कीजिए। और इसके बाद हम वापस दिल्ली एनसीआर सोनीपत के लिए निकल पड़े। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप, और बने रहिए। अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। एवरी वेडनेसडे 6 PM एंड एवरी सैटरडे 6 AM वीकली अब हम 2 एपिसोड पेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ टच में रहिए।